ब्रिटिश काल की कानून व्यवस्था की बेड़ियां तोड़ने की शुरुआत। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट सजा माफी के मामले में कई गाइडलाइन जारी कर सकती है। सरकार सजा में छूट का सियासी इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए सरकार ने खुद ही नया प्रावधान किया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव वाले लोग कानून से बच ना सकें। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान को लेकर। संविधान में अभी भी कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। समसामयिक दृष्टिकोण से अब इसमें बदलाव की जरूरत अति आवश्यक हो गया है, जिसको लेकर सरकार द्वारा ठोस कदम उठाते हुए अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई कानून व्यवस्था व उनमें निश्चित सजा प्रावधानों को बदलने का महत्वपूर्ण व साहसी कदम उठाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट सजा माफी के मामले में कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है। सरकार सजा में छूट का सियासी इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए सरकार ने खुद ही नया प्रावधान किया है और मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल की सजा में ही बदला जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव वाले लोग कानून से बच न सकें। सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल कैद या आर्थिक सजा वाले केस वापस नहीं ले सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा के आखिरी मानसून का आखिरी दिन ऐतिहासिक दिन बन गया। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने से 4 दिन पहले 11 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रिटिश काल की कानून व्यवस्था की बेड़ियां तोड़ने की शुरुआत कर दी। जो काम पिछले 13 प्रधानमंत्री नहीं कर सके थे, वो काम मोदी सरकार ने करने शुरू कर दिए हैं। मोदी से पहले पूर्ण बहुमत वाले 4 प्रधानमंत्री हुए: जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। किसी ने राजनीतिक स्वतंत्रता को स्वाधीनता में बदलने के लिए कदम नहीं उठाए। नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत वाले देश के 5वें प्रधानमंत्री हैं। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहले अनुच्छेद 370 की ऐतिहासिक गलती ठीक की और अब अंग्रेजों के कानून को भारतीय संहिता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया कि अंग्रेजों के जमाने के 3 मूलभूत कानून खत्म होंगे। सरकार का इरादा कि वर्ष 2024 के पहले और इस लोकसभा के अंतिम सत्र में 26 जनवरी से पहले इन तीनों बिलों को पास करने का है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस अदालतों में लंबित है। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में है। ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द आएगा। अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए भारतीयों के खिलाफ कराया था। अभी आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह में 3 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। भारत का अपना जो नया कानून आएगा, उसमें भारत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोला हो या लिखा हो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो, तो उसमें 7 साल से उम्र कैद तक सजा संभव होगी। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। गृह मंत्री ने 1860 के ब्रिटिश राज की आईपीसी की जगह पर नई भारतीय न्याय संहिता 1898 की सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता के 3 नए बिल लोकसभा में पेश किए। चौथा बड़ा बदलाव यह करने की घोषणा की गई कि राजद्रोह का मौजूदा कानून पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि यह राजद्रोह कानून अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ बनाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि राजद्रोह कानून को नए भारतीय स्वरूप में लाया जाएगा।
जो 3 कानून बदले जाने हैं उनमें भारी बदलाव का प्रारूप है। जैसे आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ 356 धाराएं बचेंगी, 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 583 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगे। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। पुलिस थाने, कोर्ट, पुलिसिया तंत्र और जजों का भय खत्म किया जाएगा। फिलहाल तीनों बिल को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा गया है। आतंकवाद शब्द की परिभाषा तय की जाएगी। अभी तक आतंकवाद की परिभाषा ही तय नहीं है। आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के बावजूद अंग्रेजों के ज़माने के 2 सदी पुराने कानूनों से आपराधिक न्याय प्रणाली चल रही थी। इसे औपनिवेशी गुलामी माना जा रहा था। आर्थिक मामले से जुड़े कई मामलों को सरकार ने आपराधिक कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए जन विश्वास बिल पारित करवाया है। मोदी सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही इन चारों कानून में बदलाव के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्याय संस्थाओं, 142 सांसदों और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। 4 साल की चर्चा और इस दौरान 128 बैठकों के बाद सरकार ने बिल को पेश किया है। सरकार ने नए कानून के साथ साथ आधुनिकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला किया है। डिजिटल रिकॉर्ड को वैधता देने से लेकर एफआईआर और कोर्ट के फैसले तक पूरा सिस्टम डिजिटल और पेपरलेस होगा। सर्च व जब्ती की वीडियोग्राफी होगी। 7 साल या उससे ज़्यादा की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीम का मौके पर जाना आवश्यक होगा। दोस्तों, देश में पहली बार मामूली अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1,000 रुपये का जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य कई यूरोपीय देशों में ऐसे कानून हैं, जबकि भारत में अभी ऐसे अपराधों पर कई साल मुकदमा चलाने के बाद जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल मॉब लिंचिंग पर भारत में कोई कानून नहीं था। धारा 302, 147, 148 में कार्रवाई होती है। पुलिस को 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट में इसे ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन बढ़ा सकेंगे, लेकिन अधिकतम 180 दिन में जांच पूरी कर ट्रायल के लिए भेजनी होगी। ट्रायल के बाद कोर्ट को 30 दिन में फैसला देना होगा। फैसला 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन अपलोड करना होगा और 3 साल से कम सजा वाले मामले में संक्षिप्त सुनवाई पर्याप्त होगी। इससे सेशन कोर्ट में 40% मुकदमे कम हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के समय आतंकवादियों के केस खत्म करने की सिफारिश की गई थी। यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने मामले खत्म करने पर रोक लगा दी। बाद में कई आतंकवादियों को सजाए मौत हुई और कई आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा भी हुई। इसी तरह से अभी हाल ही में देखा गया कि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कार अपराधियों को उनकी सजा पूरी होने से पहले छोड़ दिया था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने एक आईएएस अधिकारी की हत्या के अपराध में सजा याफ्ता राजनेता आनंद मोहन को जेल से छोड़ा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक पुलिस थाने में थाना प्रभारी की मनमानी चलती थी। अब किसी दूसरे थाने का मामला बताकर पीड़ित को टरका देता था, लेकिन अब नए कानून में प्रावधान किया जा रहा है कि देश में कहीं भी
एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। इस तरह की जीरो एफआईआर में पहले धाराएं नहीं जुड़ती थी, अब इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। 15 दिन में जीरो एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। मॉब लिंचिंग का जो नया अपराध शुरू हुआ है उसमें मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा। 5 या 5 से ज़्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा आधार पर हत्या करते हैं तो कम से कम 7 साल और अधिकतम मौत की सजा होगी। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।